21 अगस्त की शाम ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव का एक घर चीखों से गूंज उठता है। उन चीखों को सुनकर जब सारे आसपास के लोग और सारे पड़ोसी उस घर के अंदर जाते हैं तो वो एक ऐसा खौफनाक मंजर देखते हैं जिसके बारे में शायद ही उन्होंने कभी सोचा होगा। वो बातें हैं कि उस घर की सबसे छोटी बहू निकी भाटी नेकेड पड़ी हुई थी। उसकी पूरी बॉडी आग की लपटों का शिकार हो रखी थी और वो काफी ज्यादा जल चुकी थी। उसे देखकर सब लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। कोई तुरंत आकर उस पर कपड़ा डालता है और कोई तुरंत उसे अस्पताल लेकर जाता है। कैसे वो आग निकी को लगी? क्या ये बस एक हादसा था या फिर एक बहुत बड़ी साजिश थी? हालांकि उसके जख्म इतने गहरे थे कि बहुत कोशिशों के बाद भी निकी को बचाया नहीं जा सका और उसने अस्पताल में ही अपना दम तोड़ दिया। जब उसे अस्पताल लेकर जाया जाता है तो निकी बताती है कि उसके जलने का कारण सिलेंडर फटना था। निकी की इस स्टेटमेंट के बाद जब उसके घर जाया जाता है तो पता चलता है कि वहाँ पे तो सिलेंडर फटने का कोई निशान ही नहीं था। तो फिर निकी ने ऐसा क्यों कहा था कि ये सब सिलेंडर फटने के कारण हुआ? ये सवाल बन के रह गया। और इन्हीं सब के दौरान निकी की बड़ी बहन कंचन, जो कि उसी घर में बड़ी बहू थी, कच्चन, उन सबको वो वीडियो दिखाती है जिसके अंदर साफ साफ निकी को जलता हुआ देखा जा सकता था। वो बताती है कि ये सब उसके ससुराल वालों ने किया है। निकी के पति विपिन और उसकी सास ने मिलकर निकी को मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने पहले तो निकी के साथ बहुत मारपीट करी और उसके बाद निकी पर कुछ छिड़क कर उसको आग लगा दी और उसकी बहन की जान उसकी आंखों के सामने हुई गई। सिर्फ कंचन ये बात नहीं कहती, निकी के बेटे ने भी यही बयान दिया। मम्मा के ऊपर गाली कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। पर इतने सारे सबूतों के बावजूद भी अगर मैं ये बात कहूँ कि अब भी कुछ लोग विपिन और उसके घर वालों को दोषी नहीं मानते। इतने सारे सबूतों के बावजूद ही ये केस ऐसी जगह पर आकर अटक चुका है जो शायद हम सबकी सोच के परे है। अगर हम इस सारी चीजों को निकी की बहन कंचन के तरीके से देखें तो साफ साफ विपिन और उसके घर वालों को दोषी बताया जा सकता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि शायद ये पूरी कहानी ही उल्टी है। जो चीजें हमें दिखाई गई, जो चीजों को सच बताया गया, वो शायद सच था ही नहीं। आधे लोग कहते हैं कि विपिन ही दोषी है, लेकिन आधे लोग अभी भी यह कहते हैं कि शायद ये बस एक कंचन का बहुत बड़ा खेल था। ये कंचन की साजिश थी। इतने दिन इतने सबूतों के बीच जाने के बावजूद भी अभी तक नहीं पता लग पा रहा है कि आखिर निकी की जान किसने ली और कैसे ली। आखिर क्या वजह थी जो निकी को ये सब सहना पड़ा। और फाइनली एक कंक्लूजन पे आने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि आखिर इस केस की पूरी कहानी क्या थी। दिसंबर 2016 कंचन और निकी, जो दोनों बहनें थी, इन दोनों की एक ही घर में शादी हो जाती है। कंचन की रोहित से और निकी की विपिन से। ये दोनों बहनें एक ही घर में जाने वाली थी। हंसी खुशी शादी गुजर जाती है। निकी के पिता ने विपिन के खानदान को काफी दहेज भी दिया था, गाड़ी, सोना, पैसा, सब कुछ। उनके पिता भिखारी सिंह ने अपनी बेटियों की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन असली कहानी तो शादी होने के बाद शुरू होती है। निकी और कंचन बताती है कि उसके मायके वाले निकी को दहेज के लिए बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। वक्त वक्त पर निकी को अपने घर से दहेज लाने के लिए कहते हैं। निकी ये चीज़ अपने घर में बताया करती थी, लेकिन उसे ये कह दिया जाता था कि एडजस्ट कर लो थोड़ा। ये तो हर घर की कहानी है। निकी का पति विपिन कोई भी काम नहीं करता था। वो एक जॉबलेस पर्सन था। उनकी फैमिली का एक ग्रोसरी स्टोर था जिसे वो लोग चलाते थे। उनकी सारी अर्निंग उस ग्रोसरी स्टोर के ऊपर ही बेस्ड थी। कंचन का दावा था कि उनकी सास दया निकी और उसको बहुत ज़्यादा परेशान करती है दहेज के लिए, उनको बेइज्जत करती है और बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है। निकी के 2 चाइल्ड और उसकी बहन कंचन के 1 चाइल्ड था। दोनों बहनें एक ही घर में रहती थी, जिससे उनके लिए इजी था। वो अपना दुख एक दूसरे से साझा करती रहती थी, एक दूसरे का सहारा थी दोनों बहनों का इंस्टाग्राम पर एक मेकओवर चैनल था जिसका नाम था कंचन मेकओवर्स, जहाँ पे दोनों बहनें वीडियोस पोस्ट किया करती थी। बट धीरे धीरे उनके ससुराल वालों को ये चीजें चुभने लगी कि उनकी घर की बेटियां ये सब नहीं करती। कंचन का दावा है कि वो लोग उन पर दबाव बनाते थे उस चैनल को बंद करने के लिए। उनको बहुत मारते थे और बहुत ज्यादा परेशान किया जाता था। वो लोग कोशिश करते हैं कि कैसे तो कैसे करके वो इस घर में अभी भी अपने लिए जगह बना सके, खुद को इस घर में एडजस्ट कर सके, लेकिन शायद वो कभी नहीं कर पाए। कंचन बताती है कि कुछ टाइम से उनके ससुराल वाले डिमांड कर रहे थे 36 लाख दहेज की, जिसके लिए उन दोनों को बहुत ज्यादा ट्रॉमा दिया जाता था और उनसे जिद करके कहा जाता था कि अपने घर से जाकर 36 लाख दहेज के लेकर आओ।
और ऐसे ही एक दिन इनकी लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट इनके बीच हो जाती है कि विपिन अपनी ही बीवी निकी को जलाकर मार देता है। और कंचन ने वो सब कुछ अपने कैमरा में रिकॉर्ड किया था। ये केस तुरंत बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है। इंटरनेट पर ये क्लिप हर जगह देखी जा सकती थी कि कैसे एक पति और सास ने अपनी ही बहू को दहेज के लिए मौत के घाट उतार दिया। पर यह दावा सिर्फ कंचन का था, क्योंकि असलियत शायद कुछ और ही है। ये वीडियो जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, इसकी 2 क्लिप्स हैं और ये दोनों क्लिप अलग अलग समय की है। जो पहली क्लिप है वो क्लिप फरवरी 11 की है, जो कि कंचन ने सबको दिखाई थी। पर ये पूरा केस 2 नजरियों से है। कंचन ने हमें यह क्लिप दिखाई थी जिसके अंदर विपिन निकी को मारता हुआ दिख रहा है, जिसमें उसकी सास भी शामिल थी। पर आखिर क्यों कंचन ने सिर्फ आधी क्लिप दिखाई, यही लोगों का सवाल। क्योंकि दरअसल पूरी वीडियो में निकी की सास निकी को नहीं बल्कि अपने ही बेटी विपिन को रोकती हुई देखी जा सकती है। पर कंचन ने उसे इस तरह दिखाया कि विपिन निकी को मार रहा था। कंचन से जब पूछा गया कि ये वीडियो अभी की तो नहीं है, क्योंकि उसकी सास उसमें शॉल ओढ़ी देखी जा सकती थी, तो कंचन बोलती है हाँ ये वीडियो फरवरी की। और वो कहती है कि विपिन उस दिन जब घर आया तो अचानक से बस निकी को मारने लग गया, कोई वजह नहीं थी उसकी। और ये सब कुछ उनके पार्लर में आए हुए क्लाइंट्स ने भी देखा था और ये मारपीट बहुत ही बुरी तरीके से की गई थी। पर इसी क्लिप के बारे में जब विपिन के पड़ोसियों से पूछा जाता है कि उनके अकॉर्डिंग सच बात तो यह थी कि विपिन उस टाइम बहुत ज़्यादा बीमार था और जब उसने निकी से पानी मांगा तो निकी ने मना कर दिया। जब विपिन ने उसे थोड़ा डांटा तो निकी ने कैंची उठाकर विपिन के मार दी, जिसके निशान भी हम वीडियो में देख सकते हैं। और इसी के चलते विपिन ने निकी पर हाथ उठाया था। दूसरी बात ये उठकर आती है कि आखिर कैसे कंचन ने अपनी ही बहन को जलते हुए रिकॉर्ड कर लिया। अगर कोई भी इंसान अपने को जलता हुआ देखेगा, ऐसी बुरी हालत में देखेगा, किसी में भी हिम्मत नहीं होगी कि वो अपना फ़ोन उठा के रिकॉर्डिंग करने लग जाए, बल्कि वो इतना ज़्यादा डर जाएगा, इतनी ज़्यादा हड़बड़ी में आ जाएगा कि तुरंत उसे बचाने की कोशिश करे। पर पूरी वीडियो में कंचन हमें बहुत धीरे दिख रही थी। ऐसा कहा गया कि उसका मेन गोल वीडियो को रिकॉर्ड करना था, ना कि उसकी बहन को बचाना। कंचन का दावा था कि ये आग विपिन ने लगाई है। तो फिर आखिर क्यों वो पूरी वीडियो में ये कह रही थी कि निकी तूने ऐसा क्यों किया, ये क्यों नहीं कि विपिन तुमने ऐसा क्यों किया। मतलब बात शायद कुछ और थी, लेकिन विपिन को इस सब के अंदर फंसाया गया। और जब कंचन से इसी चीज़ के बारे में पूछा गया कि तुमने अपनी बहन को रिकॉर्ड क्यों किया बचाने के बजाय, तो वो कहती है कि मुझे अपनी बहन के लिए न्याय चाहिए था, इसलिए मैंने इस चीज़ को पहले रिकॉर्ड करने का सोचा। पर वहीं दूसरे लोगों का कहना था कि क्यों कंचन वहाँ कैमरा लेकर खड़ी हुई थी, तो उसे पता था कि अब निकी ऊपर से जलते हुए आने वाली है। आखिर क्या कंचन को पता था कि ये सब होने वाला है? और इस पूरी वीडियो में निकी और कंचन के अलावा और कोई नहीं देखा जा सकता। तो फिर कंचन ने ऐसी बात क्यों कही कि विपिन और उसकी सास ने ये आग लगाई थी? और अगर उसने ये सब देखा, उसको ये सब बात पता थी, तो फिर उसने ये चीज़ें रिकॉर्ड क्यों नहीं की? इतना सब के बाद भी विपिन को ही ज़्यादा से ज़्यादा दोषी ठहराया जा रहा था। लेकिन उसके 2 दिन बाद सबके सामने एक ऐसी क्लिप आती है जिसने इस पूरे केस को ये पलट दिया। उस क्लिप में एक शॉप की सीसीटीवी फुटेजेस थी। वो शॉप उनके घर के बाहर ही थी, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि दुर्घटना के समय पर विपिन तो अपने घर के बाहर था। तो जब वो अपने घर के बाहर था तो आखिर वो घर के अंदर कैसे अपनी बीवी को मार सकता है? ये सब 5:45 बजे के अराउंड हो रहा था। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ देखा जा सकता है कि विपिन अपने बच्चों के साथ बाहर है। तो फिर उसकी बच्ची ने ये बयान कैसे दे दिया कि मम्मा को पापा ने मारा? ये माना जाने लगा कि शायद उस बच्चे को वो सब सिखाया गया है, उस बच्चे से वो सब बुलवाया गया है, क्योंकि हर बयान के दौरान कंचन निकी के बेटे के साथ थी। यह बात कही गई थी कि इस क्राइम को करने के बाद विपिन अपने पूरे परिवार के साथ फरार हो गया था। लेकिन अंतिम संस्कार के समय विपिन के पिता को वहां देखा जा सकता है। ये कहा गया कि विपिन तो भाग गया था, लेकिन विपिन के दोस्त और पड़ोसी बताते हैं कि विपिन तो उसी एरिया में था, बस वो अंतिम संस्कार की जगह पर नहीं गया क्योंकि उसे बड़ों ने मना कर दिया था, क्योंकि दोनों परिवारों में बहुत ही गर्म माहौल था। किसी भी वक्त विपिन की जान पर बन सकती थी। वेल, इन सबके बीच एक और बयान हमारे सामने आता है जो विपिन की पड़ोसी ने दिया था। वो ओल्ड लेडी बताती है कि जब अंतिम संस्कार हो रहा था, सब लोग उस अंतिम संस्कार में व्यस्त थे, लेकिन उसी के दौरान कंचन अपना घर से सामान पैक कर रही थी। सारे गहने, सब कुछ कीमती चीजें जो उसकी इस घर में थी, वो उन सबको पैक करने में लगी हुई थी। क्या ये सब पैक करना और यहाँ से निकलना अपनी बहन के अंतिम संस्कार से ज्यादा जरूरी था कंचन के लिए? यही सवाल उठता है। कंचन के खिलाफ ऐसे कई से सवाल उठाए जाते हैं
जिनका आंसर कंचन नहीं दे पा रही है। कुछ लोगों ने कंचन के बयानों पर भी आरोप लगाया कि कैसे उसके बात करने के तरीके में कॉन्फिडेंस नहीं है, कैसे वो अपनी नजरें छिपा रही है, तो क्या वो झूठ बोल रही है। कंचन का दावा था कि विपिन ने जब ये सब किया तो वो सेकंड फ्लोर पर था और ये करने के बाद वो तुरंत भागकर नीचे आ गया, जिससे सीसीटीवी फुटेजेस में यह दिखाया जा सके कि विपिन इस कांड के दौरान तो वहाँ था ही नहीं, बल्कि वो नीचे था। पर यहीं पर सबसे बड़ा शक कंचन के ऊपर जाता है। कंचन ने कहा कि वो भागकर नीचे आ गया था, पर उसके साथ तो बच्चा भी था और बच्चे ने तो कहा कि वो सब होते हुए उसने खुद अपनी आंखों से देखा। बच्चा तो झूठा बयान नहीं देगा। और ये सब जब चल रहा था, इसके बीच एक और चीज आ जाती है जो इस केस को और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग कर देती है, और वो था निकी की भाभी मीनाक्षी का बयान। फिर भी वो मुझे पैसे भी मंगवाते थे, मुझे गाड़ी के लिए टॉर्चर भी करते थे, मारते थे, पीटते थे। यानी कि निकी के माँ बाप और निकी का भाई मीनाक्षी को परेशान करते थे दहेज के लिए, और इसी कारण वो कब की अपने घर पर आ रखी है। मीनाक्षी बताती है कि उनकी पूरी फैमिली मीनाक्षी को टॉर्चर किया करती थी दहेज के लिए। मीनाक्षी के घर वालों पर गोली भी चलाई है। निकी, कंचन, उनका भाई, उनके माँ बाप सब मिलकर मीनाक्षी को मारते थे, और जैसे ये लोग अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, वो भी अपने लिए इंसाफ मांगने लगती। बात रही वो 36 लाख की। मीनाक्षी उन 36 लाख को लेकर कुछ ये दावा करती है। ये विपिन के पापा ने भरा था, सतवीर सिंह ने, जो निक्की के ससुरे है। अच्छा। हाँ जी, उन्होंने कहा था कि 35 लाख रुपए में जब डन हुआ था, उन्होंने ही करा था कि मैं दे दूंगा। उन्होंने ये बोला मैं दे दूँ। हाँ जी, हाँ जी। फिर उसके बाद में उन्होंने दिए नहीं? नहीं, कुछ नहीं दिया। अब उसी चीज़ को लेकर विवाद हुआ है इनमें बीच में। ये तो वो मांग रहा होगा कि मैंने पंचायत में, समाज में कहा है कि मैं उस लड़की के 35 लाख रुपए दूंगा, दे दो, तो उसे वो दहेज के रूप में वो कर रहे हैं कि वो अच्छा, ये जो निक्की वेल, इस पॉइंट तक आकर ये केस इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग और घूम चुका है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर गलत कौन है। कंचन के बयानों को देखा जाए तो वो बार बार अपने बयान बदल रही थी। विपिन के बयानों को देखा जाए तो वो मानने को तैयार ही नहीं था कि उसने कुछ किया है। वेल, विपिन जब भाग रहा था तो उसका हाफ इनकाउंटर भी हुआ था। कंचन और निकी के घर वाले सही से बात करने को तैयार नहीं है, वो सवालों के जवाब देने को भी तैयार नहीं है। वो बस एक चीज कह रहे हैं कि उनकी बेटी को इंसाफ मिलेगा। उन्हें योगी पर, अपने कानून पर पूरा भरोसा है, और जो सही है उसको इंसाफ मिलेगा ही। पर क्या हो, कातिल अगर उनके खुद के घर में ही हो। लोगों का दावा ये भी है कि कंचन निकी से जलती थी और इस वजह से कंचन ने निकी के साथ ये सब किया। निकी की मौत के बाद से लगातार आरोप, सबूत और कहानियां बदलते रहे। कभी पति और ससुराल वाले गुनाहगार दिखे तो कभी कुछ ऐसे सबूत आए जिसने शक कहीं और पलट दिया। कोई इसे दहेज हत्या कहता है तो कोई खुदकुशी और कोई एक बहुत बड़ा हादसा। लेकिन असल बात तो ये है, जब निकी तड़प रही थी, रो रही थी, अपनी जान बचाने के लिए चीख रही थी, तब असल में वहाँ आखिर कौन मौजूद था? किसने ऐसा काम किया? कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? आखिर असली गुनहगार है कौन? निकी का केस हमें समाज की सच्चाई बताता है कि हमारा सिस्टम, कानून और हमारी सच्चाई अभी भी कहीं ना कहीं अधूरे है। ये केस अभी भी चालू है और कौन जाने कि इस केस का असली इंसाफ आखिर होएगा कब। अगर विपिन गलत है तो विपिन को सजा मिले, पर अगर कंचन गलत है तो कंचन को सजा मिले, लेकिन इंसाफ होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी को किसी और की गलतियों की सजा मिलती है, सबसे बड़ा पाप तो यही होगा। लेकिन जब तक वो सच सामने नहीं आता, निकी की चीखें एक सवाल बनकर रह जाएगी।